नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद संजू सर में। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा पास्ट इंडेफिनिट के बारे में, जिसमें हमने जाना कि पास्ट इंडेफिनिट ये एक ऐसा टेंस है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। अदरवाइज बाकी किसी भी टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो आज हम करेंगे पास्ट का अगला टाइप, जो है पास्ट कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस मैंने आपको बताया जो काम लगातार चल रहा है या फिर होता जा रहा है। पास्ट का मतलब जो कोई ना कोई अतीत में कार्य हुआ हो। तो इन वाक्यों के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी, ये शब्द आते हैं। वो सेंटेंस, वो वाक्य पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के होते हैं। ये बात हो गई हिंदी की, कि हिंदी में अगर आपके पास कोई सेंटेंस, मान लो हम खेल रहे थे। अब मैंने कैसे पहचाना? वाक्य के अंत में रहे थे, मैंने इससे पहचाना कि यह टेंस पास्ट कॉन्टिन्यूस का टेंस है। या फिर मैं नाच रहा था, मैं नाच रहा था, इस तरीके। तो ये इससे आप पहचान सकते हैं कि ये टेंस जो है पास्ट कॉन्टिन्यूस से संबंध रखता है। अब बात कर लेते हैं इंग्लिश में, कि इंग्लिश में आप इस टेंस को कैसे पहचानेंगे। अब अगर आप पास्ट कॉन्टिन्यूस को इंग्लिश में पहचानना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखनी होगी और उसके साथ आईएनजी लगा होगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा होगा तो आप समझ जाएगी कि वो कॉन्टिन्यूस टेंस है। लेकिन कौन सा कॉन्टिन्यूस टेंस है, उसके लिए आपको हेल्पिंग वर्ब देखनी पड़ेगी। हेल्पिंग वर्ब देखनी पड़ेगी जो कि वॉज और वर है। वॉज वर है, वॉज वर। वॉज कहां यूज होगा? सिंगुलर नाउन में, सिंगुलर, सिंगुलर, और वर प्लूरल में। सिंगुलर आई, ही, शी, इट, या फिर किसी का नाम। प्लूरल वी, यू, या फिर दे, या फिर कोई भी प्लूरल हो, उसके साथ वर का प्रयोग किया जाएगा। अब जैसे मैंने आपको पास्ट इंडेफिनिट में एक एग्जांपल दिया था कि वहां पे कम के साथ ज्यादा का प्रयोग और ज्यादा के साथ कम का प्रयोग, लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं 1 2 3, यानी कि 3 अल्फाबेट्स है, तो वो सिंगुलर के साथ प्रयोग किया जाएगा। 1 2 3 4। ज्यादा अल्फाबेट्स है तो वो प्लूरल के साथ प्रयोग किया जाएगा। तो इससे आप ये रिलेट कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा था हम खेल रहे थे, हम खेल रहे थे, हम वी। तो अब वी के साथ कौन से हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाएगा? वर का प्रयोग किया जाएगा। तो हम क्या कहेंगे? वी वर प्लेइंग, वी वर प्लेइंग। ये है हमारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस को हम कैसे लिखते हैं? सब्जेक्ट पहले, तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी का प्रयोग, और उसके बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाएगा। जैसे मैं नाच रहा था, आई वॉज डांसिंग, मैं नाच रहा था, आई वॉज डांसिंग। तो ये हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस, या फिर जिन्हें हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं। अब बात कर लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव सेंटेंस में आप पास्ट कॉन्टिन्यूस को कैसे लिखते हैं? पास्ट कॉन्टिन्यूस में नेगेटिव में सिर्फ नॉट का प्रयोग किया जाएगा, बाकी हेल्पिंग वर्ब सेम रहेंगे। नॉट का प्रयोग कब किया जाएगा? आफ्टर हेल्पिंग वर्ब, आफ्टर हेल्पिंग वर्ब, आफ्टर हेल्पिंग वर्ब। जैसे हम नहीं खा रहे थे, हम नहीं खा रहे थे। तो मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा वी वर नॉट ईटिंग। ईट होता है खाना, और उसके साथ आईएनजी का प्रयोग किया। तो हम पास्ट कॉन्टिन्यूस के नेगेटिव सेंटेंस को कैसे लिखते हैं? सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग, उसके बाद नॉट का प्रयोग, और उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी का प्रयोग किया जाता है, और उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाएगा। तो इस तरीके से जो है हम
पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस जो है लिख सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि मैं घर नहीं जा रहा था, मैं घर नहीं जा रहा था, तो मैं कैसे लिखूंगा इसे? आई वॉज नॉट गोइंग होम, आई वॉज नॉट गोइंग होम। तो इस तरीके से मैं इसको लिखूंगा। ये थे नेगेटिव सेंटेंसेस। अब बात कर लेते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस में, जिसमें कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि उस सेंटेंस को आप कैसे लिखेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। अब इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद नहीं बल्कि सब्जेक्ट से पहले किया जाएगा। तो इसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग, और उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क, साइन ऑफ इंटरोगेशन का प्रयोग किया जाता है। जैसे क्या मैं नहा रहा था, क्या मैं नहा रहा था, तो मैं क्या लिखूंगा? वॉज आई बाथिंग। ठीक है। क्या वह रो रहा था, क्या वह के लिए हम वॉज का प्रयोग करेंगे हेल्पिंग वर्ब का। वॉज ही वीपिंग या फिर क्राइंग, इस तरीके से। क्या हम पानी पी रहे थे, क्या हम पानी पी रहे थे? वर वी ड्रिंकिंग वाटर, साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो इस तरीके से आप जो है पास्ट कॉन्टिन्यूस में अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस को पहचानेंगे, उनको ट्रांसलेट करेंगे और उनको वाक्यों में कैसे बनाना है, सेंटेंस उसके कैसे बनाने हैं, तो आप इस तरीके से बनाएंगे। तो ये था हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। आइए अब देख लेते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की एक छोटी सी एक्सरसाइज। वह घूम रहा था, घूम रहा था, घूमना क्या होता है? घूमना वांडर, वांडर। ही वॉज वॉन्डरिंग, क्या होता है? वॉन्डर होता है घूमना। तो आईएनजी का यूज किया हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, तो ही वॉज वॉन्डरिंग। वॉन्डरिंग मतलब फालतू में घूमना। क्या पंकज दौड़ रहा था, क्या पंकज दौड़ रहा था? पंकज नाम है तो हम यूज करेंगे वॉज का। वॉज पंकज, पंकज एक प्रॉपर नाउन है, किसी का नाम है, इसीलिए यहां पर पी कैपिटल किया गया है। वॉज पंकज रनिंग, साइन ऑफ इंटरोगेशन। हम शोर नहीं कर रहे थे, हम यानी कि वी वर नॉट मेकिंग नॉइस। शोर करना क्या होता है? मेकिंग नॉइस। तुम सो रहे थे, तुम सो रहे थे, यू वर स्लीपिंग। सोना क्या होता है? स्लीप, और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग किया। वे नहीं लिख रहे थे, वे यानी कि दे वर नॉट, लिखना होता है राइट, और राइट के साथ आईएनजी का प्रयोग, तो बन जाएगा राइटिंग। दे वर नॉट राइटिंग। तो ये थी हमारी आज की एक्सरसाइज। आज हमने पढ़ा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में, जिसमें हमने अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ा। हमने जाना कि नेगेटिव, अफर्मेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस को हम कैसे लिखते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट के बारे में। तब तक आप बने रहिए अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद संजू सर के साथ। धन्यवाद।